समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब क्या हो, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। परावैद्युत पदार्थ भरा हो। जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो उस समय हमको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। तो उस दिन वाला जो छूटा था सबका देखते हैं, ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। हम लोग दो प्लेटें लेंगे, इनके बीच की दूरी कुछ होगी, कुछ माने डी हो जाएगी। इनके प्लेटों के बीच की दूरी डी होगी। इनके बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दे रहे हैं। वो आंशिक रूप से क्या है, ऐसे भरा हुआ है, पूर्णतः नहीं भरा हुआ है ना। आंशिक रूप से इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। इस तरह से हो गया। तो इसकी मोटाई जो है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी है, कुछ भी मान सकते हो। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है ना, हो जाएगा ना। विभवांतर का एक सूत्र हम लोग देखे थे कि अगर दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई होता है। तो बीच की दूरी कितनी होती है, डी होती है। तो वी बराबर कितना होता है, ईडी होता है ना, ईडी होता है। तो हम लोग उसी को देखेंगे, उसी को यूज करेंगे। तो यहां पे देखो, कुछ दूर क्या है, कुछ दूर तो वैद्युत क्षेत्र है, कुछ दूर हवा है, कुछ दूर इसके बीच में क्या है, एयर है, और कुछ दूर में ये भरा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र दो जगह होगा, एक तो हवा में होगा और एक परावैद्युत पदार्थ में होगा। तो हम लोग देखते हैं कितना होगा। वायु कितनी दूर में भरा हुआ, प्लेटों के बीच वायु की दूरी, प्लेटों के बीच वायु की जो लंबाई होगी या वायु की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, पूरा डी है ना, अंदर तो वायु है नहीं इसके अंदर में, तो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी भाग में क्या है, वायु है। और वो जो क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ है, इसका परावैद्युतांक कितना है, के। परावैद्युतांक इसका के होता है। तो यहां पे हमको क्या करना है, निकालना है आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वायु में, प्लेटों के बीच वायु में, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीव्रता ई बराबर जानते हो आप लोग कितना होता है, इसको ई नॉट मान लीजिए, वायु में हम लोग निकाल रहे हैं ना। ई नॉट बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, के कहा रहेगा, वायु है ना जी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा का मान रख दीजिए क्यू अपान ए होता है, ए एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट बराबर इतना हो जाएगा। फिर परावैद्युत पदार्थ में कितना हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ जब आया, क्यू अपान हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट, ये परावैद्युत पदार्थ में हुआ।
विभवांतर निकालेंगे, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, इसलिए प्लेटों के बीच, किसके प्लेटों के बीच, संधारित्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर हमको निकालना है, के बीच वैद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र, दो वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है ना प्लेटों के बीच में, एक तो E नॉट मिल रहा है, एक तो E मिल रहा है, ये हो जाएगा E नॉट। अब हवा में दूरी कितनी है, हवा कितनी दूरी में है, d माइनस टी दूरी में है, तो d माइनस टी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, वायु में, वायु की जो दूरी है यहाँ पे कितनी है, d माइनस टी दूरी में है, और वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना है, E नॉट है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, इतना, प्लस कितना हो जाएगा, उसमें भी तो परावैद्युत पदार्थ में भी है ना, कितना है, E है, और E कितनी दूरी में है, T दूरी में, T ना, E जो है वैद्युत क्षेत्र है, T दूरी में है, ये हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा, T, ET हो जाएगा। हम लोग मान रख देंगे E नॉट का वैल्यू हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, और d माइनस टी तो रबर करेगा यहाँ पे, प्लस ET का, E का मान हो जाएगा Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, T, कॉमन ले लो, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी कितना हो जाएगा, प्लस T अपान कितना हो जाएगा, K। ये तो आपको निकला विभवांतर। जब विभवांतर निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब धारिता निकालेंगे, इसलिए संधारित्र, कौन संधारित्र है ये, समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र भी कई तरह के होते हैं, एक गोलीय संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है, लेकिन हम लोग निकाल किसका रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाई V होता है, तो V का मान ये हम लोग रख देंगे, Q अपान V का मान Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपान K, इतना हो जाएगा, Q खत्म, ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपान d माइनस टी प्लस T अपान K, C का मान ये निकला। तो अगर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। अब मान लीजिए आंशिक रूप से ही हम लोग रख रहे हैं, इसमें कई प्लेटें डाल दें, एक तो हम लोग कांच की प्लेट डाल दें छोटा पतला सा, तो इसमें क्या करें, टायर की प्लेट डाल दें, ट्यूब की प्लेट डाल दें, गत्ता डाल दें, मोम डाल दें, नहीं तो अगर क्या होता है, यदि क्या हो, यदि टी मोटाई में परावैद्युत पदार्थ की, कई परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां हों, यदि टी मोटाई में अनेक परावैद्युत पदार्थ की T1, T2, T3 आदि मोटाई की पट्टियां हो, तो क्या हो जाएगा, पट्टियां हो जिनके परावैद्युतांक कितने हो, जिनके परावैद्युतांक सब अलग अलग होंगे ना, जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 आदि हों, तब उस अवस्था में हम लोग क्या, बस समझ में आया कि हम लोग क्या किए कि पहले यहाँ पे एक तो कोई गत्ता रख दिए थे, इतना मोटा की मोटाई का गट्टा तो खाया जाता है ना जी, सिस्टी। देखो अब इसको यहाँ दिख रहा है, देखो इसमें क्या करेंगे
हम लोग क्या किए, ऐसे कर दिए, ये प्लेट थी, इसके बीच में क्या किए, ऐसे कई पत्तियां रख दिए, पत्तियां, ये एक टू रख दिए, एक टू ये रख दिए, सबकी मोटाइयां क्या हैं, अलग अलग हैं, ऐसे है, कोई ऐसे है, ऐसे रखने से मतलब हो रहा कई तरह की पट्टियां हैं, कई पट्टियां रख दिए, सबकी मोटाइयां T1, T2, T3, T4 तमाम कुल है नहीं, प्रावृत्तांक सबके K1, K2, K3, K4 हैं, ऐसे ऐसे हैं। और ये पूरी मोटाइयां कितनी है, T है, बीच की दूरी कितनी है, D है, ये कितना है प्लस Q, ये कितना है माइनस Q। बस समझ में आया, कई पट्टियों को जब हम लोग रख देते हैं तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 हुआ तो है ना, तो T बराबर हो जाएगा यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 नहीं, इतना हो जाएगा। और K का मान देखो, K में क्या करेंगे हम लोग, K1 K2 K3 हो जाएगा नहीं, K को डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, इसलिए C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान हो जाएगा D माइनस कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा, प्लस T1 अपान K1 T2 अपान K2 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये फार्मूला आपका बनेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर क्या होता है T1 T2 T3 मोटाइयों की कई पट्टियां होती हैं जिनके प्रावृत्तांक K1 K2 K3 डॉट 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 होता है, तब का होता है। अगर मान लीजिए हम लोग, ये तो कहां आंशिक रूप से भरे ना, आंशिक माने थोड़ा सा भरे, उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं पूरा भर दे, इन्हीं पट्टियों को, हाई जो पट्टियां हैं ये पट्टियां क्या कर पूरा भर दे, तब क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा, ये दिख रहा है ना, चलो ठीक है, वो नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, यहाँ कहाँ लिखेंगे, नहीं, अरे तो किसी की आंख ऊपर नीचे होती है तो उसमें क्या करोगे, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो उसकी भी बात सुननी पड़ेगी है कि नहीं, आंख दरअसल एक सीधा नहीं होती है ना, तो चलो इसको थोड़ा सा लिख लो तब बताओ ना। देखा जाए, अगर मान लीजिए इतना होता है, ये सब पट्टियां होती हैं, तो क्या हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा, तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता C बराबर हो जाएगा कितना, A एप्सिलॉन नॉट, A बदलेगा नहीं, प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, और नीचे हो जाएगा D माइनस, T की जगह और रख देंगे डेकुल्ला, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 जो भी रहेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ T अपान K है, प्लस आएगा T1 अपान K1 T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, इतना बनेगा, प्लस डॉट 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 इसमें लगा देंगे, जितनी भी पट्टियां रहेंगी, जितनी मोटाइयां उनकी दी रहेंगी, सब हमको लिख देंगे, उनको लिख दिया जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये तो आंशिक रूप से हो जाएगा नहीं, आंशिक रूप से ये पट्टियां, तमाम पट्टियां भरी गई है ना, उसके बाद अगर मान लो पूर्णतः अगर भरी हो, तो अगर क्या होता है, ये पट्टियां, यदि ये पट्टियां क्या हो, ये पट्टियां क्या हो, प्लेटों के बीच में पूर्णतः भरी हो, प्लेटों के बीच पूर्णतः भरी हो, पूर्णतः भरी हो, पूर्ण रूप से अगर भरी होंगी, तो जो T का मनवा हो जाएगा वो D के किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, T बराबर कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 ना, T3 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
टी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर वही T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। अब देखो डी में से जो डी है ये भी कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 की जगह हम लोग कितना रख दें, डी, तो डी में से डी जाए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान, हाई तो खत्म हो जाएगा ना, डी में से डी खत्म, डी डी मर गई, T1 अपान कितना बचेगा K1, T2 अपान कितना हो जाएगा K2, T3 अपान हो जाएगा K3 प्लस डॉट 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 ये भी हो जाएगा, C का मान इतना हो जाएगा। और अगर क्या हो जाता है, जो भी हम लोग निकाले थे फार्मूला निकाले थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो निकाले थे, अगर क्या हो जाता है कि एक ही पट्टी अगर रखी हो, कितनी मोटाई की, डी मोटाई की, जो टी मोटाई रखा गया टी बराबर कितना हो डी, यदि क्या होता है, यदि टी बराबर डी मोटाई की एक ही प्लेट हो, टी बराबर डी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक का पट्टी हो, परावैद्युत पदार्थ की एक ही पट्टी हो, तब क्या होगा, ये बात को समझ में आ रहा है नहीं, कि ये प्लेट के बीच में हम लोग क्या करें, एक का पट्टी मोटा सा रख दें, पूरा टीवा जो K1 K2 K3 सब मनवा है सबको के परावर्तांक का एक ही पट्टी रख दें, जिसका परावर्तांक K हो, जिसका परावैद्युतांक K हो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा न बतुआ बाबू, पीछे बात कर रहे यार, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी में से हम लोग क्या घटा दें, डी माइनस डी हो जाएगा ना, डी बराबर क्या है, टी बराबर क्या है डी, तो प्लस हो जाएगा टी अपान कितना हो जाएगा, टी की जगह कितना हो जाएगा डी ना, टी की जगह हो जाएगा, सूत्र पता है ना आपको क्या था, भी निकला था सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के था ना। इसी में हम लोग क्या करें, टी की जगह हम लोग क्या रख दिए, डी, टी की जगह डी रख दिए, और यहां पे टी की जगह भी डी हो जाएगा, डी अपान कितना हो जाएगा के, तो सी बराबर हो जाएगा, हाई तो कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना हो जाएगा डी। एक फार्मूला हम लोग निकाले थे ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये निकला था, तो यहां तक आप लोग कर लें।